अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी। बहुत अहम और ज़रूरी बात, एक सबक आमोज़ जो ज़िंदगी में हर जगह हर मौके पे हमें काम आनी है। देखें, हर आदमी के साथ मसले मसाइल आते हैं, परेशानियां आती हैं। तो एक मुहावरा होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब देखना ये है कि अगर किसी की कोई एक्सीडेंट हादसा हो जाता है, कोई टांग टूट जाती है खुदा ना खास्ता, और ऐसे मामला होते हैं, तो फिर भी यही कहना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चले हम थोड़ी सी बात जो है ना वो डिस्कस करते हैं कहानी से। कहानी पहले सुनाते हैं, फिर उससे जो है ना सबक नतीजा क्या निकलता है वो हम फिर बाद में बात करते हैं। एक वज़ीर था, उसकी ऐसे ही आदत थी, वो कुछ भी नुकसान होता है ना यही कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। वाह वाह जी, बहुत अच्छा हुआ जी, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब बादशाह बर्दाश्त कर लेता। इधर किसी का है वो वज़ीर जो था उसमें खूबियाँ बहुत सारी थी, इस वजह से बादशाह उसकी ये बात जो है ना ये हरकत बर्दाश्त कर लेता था, हालांकि वो इससे एग्री नहीं था। अब किसी की वालदा फौत होगी, उसने कहा वो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बर्दाश्त करना पड़ा, उन्होंने सुन लिया। तो इसी तरह एक दिन बादशाह जो था वो तलवार अपनी तेज़ कर रहा था। तो तलवार तेज़ करते हुए वो तलवार नीचे गिरी उसके पाँव के अंगूठे के ऊपर, और उसका अंगूठा जो है ना वो काफ़ी हद तक कट गया और खून बड़ी तेज़ी से बहना शुरू हो गया। बादशाह को भी बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा परेशान। अब ऊपर से वज़ीर जो है था वो आ गया, उसने कहा हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। अब बादशाह को बड़ा तकलीफ़ पहले ही थी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उसको कैद करवा दिया और बड़ा उसको बुरा भला कहा, और सज़ा के लिए उसने कहा चलो मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ क्या अच्छा होता है। अब कैद करवा दिया बादशाह। खैर 3-4 महीने गुजर गए, 5-6 महीने गुजर गए, उसका पाँव ठीक हो गया, शिकार के लिए चला गया। अब शिकार करते करते वो जंगल में अपने शिकार के पीछे ज़रा दूर चला गया, वीरान सुनसान अपनी फ़ौज से अलहदा होकर ना वीरान जगह पे चला गया। अब वहाँ पे जो जंगली थे उनके हथे आग चढ़ गया बादशाह, उन्होंने उसको पकड़ लिया, और उन्होंने जंगलियों ने कहा कि जी अब इसकी हम बलि चढ़ाएंगे, इसको अपना देवता जो है ना उसके रास्ते में कुर्बान करेंगे। अब उसकी तैयारी शुरू कर दी कुर्बान करने के लिए। उसके कपड़े वगैरह जो है वो तब्दील करो जी, उसको जो है नहलाओ धलाओ। एक जो सरदार था उसकी नज़र पड़ गई उसके कटे हुए अंगूठे पे। उसने तो शोर मचा दिया, उसने कहा कि इसकी तो कुर्बानी नहीं हो सकती, इससे तो देवता जो नाराज़ हो जाएगा, इसका जो अंगूठा जो है वो कटा हुआ है, निशान है उधर। तो इस तरह से फिर बाकियों को भी उसकी बात सरदार की माननी पड़ी और उसे छोड़ना पड़ा कि इसकी तो कुर्बानी नहीं हो सकती, ये तो फजूल है हमारे लिए। अब बादशाह बड़ा खुश हुआ, वो वापस आया, उसने जी वज़ीर को छुड़वाया, उसको जो है खिलाया पिलाया, इनाम तोहफे तहाइफ दिए। बड़ा खुश हुआ कि देखो यार तुम्हारी बात सच्ची साबित हो गई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे तो उस वक़्त पता ही नहीं था। अब बादशाह के दिल में फिर एक ख्याल आ गया, उसने वज़ीर से पूछा चलो मेरे लिए तो अच्छा हो गया, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ, तुम तो इतनी देर तुमने जेल में कैद काट ली, इतनी परेशानी हुई, तुम्हें इतनी सख्त सज़ा भी मिली। तो वज़ीर कहता बादशाह सलामत, मैं आपका साथी हूँ, जंग में कैद में आप जहाद में लड़ाई में हर जगह आपके साथ होता हूँ। तो जब शिकार होना करने जाना था तब मैंने भी साथ होना था, और जब आप अलहदा चले गए तो मैंने भी आपके साथ जाना था। आप पकड़े गए तो मुझे भी कैद होनी थी, मुझे भी पकड़ा जाना था, और जब कुर्बानी का वक़्त आना था तो आपने तो छूट जाना था, वहाँ पे मुझे कुर्बान कर देना था उन्होंने। तो अगर आपने मुझे कैद किया था तो मैं इसी वजह से आपके साथ नहीं था, तो इस तरह से तो बहुत अच्छा हुआ आपने। और वो जब वज़ीर को जब वो कैद करने के लिए भेज रहे तब भी वो यही कह रहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो बात भी उसकी सच्ची हो गई। तो नतीजा ये निकला। लेकिन अब आम लाइफ में जो आदमी का ये नज़रिया होता है ना, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया, कहीं जॉब नहीं मिली। बड़े सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो जॉब के लिए कहीं जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ से निकाल दिए जाते हैं, वो बड़े कामयाब बिजनेसमैन बन जाते हैं। और कई लोगों के साथ जो है इस तरह से कई बेशुमार वाक़यात हुए हैं कि उन्होंने बड़ी कोशिश की किसी एक जॉब के लिए, लेकिन वो उनको नहीं मिली। उस वक़्त वो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन बाद में उनको जो है वो बहुत अच्छी जॉब मिल गई, बहुत अच्छा जो बिज़नेस उन्होंने कर लिया। मतलब ये कि आदमी का जहन हो
कि वो कोई नुकसान या मसला कोई परेशानी है तो उसमें से उसका ईमान भी हो कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा, क्योंकि जब वो ये सोचता है ना तो फिर वो बेहतरी निकालना शुरू कर देता है। और अगर वो मुखालफत शुरू कर दे कि ये जी बहुत बुरा हुआ, इसमें फ़लाँ का कसूर है, फ़लाँ की गलती है, वो क्या है जी अल्लाह ताला से गिले शिकवे, तो फिर क्या होता है उसकी जो ज़हनी सलाहियत है ना वो दब जाती है, उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है गिले शिकवे में, और जिस वजह से उसको फिर कामयाबी के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। अब आगे दूसरा सवाल हो जाता है जी, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का हादसा हो गया, किसी का जो है खुदा ना खास्ता जो है टांगें बाजू वगैरह कट गए, कोई पैदाइश ऐसी बच्चों की हो जाती है, तो क्या बंदा वहाँ पे भी यही कहे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? तो इसके मतलब फिर एक बात सुन लें, एक इस वक्त जो टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनमें से एक स्पीकर है जिसकी ना टांगें हैं ना बाजू हैं, और सिर्फ वो बग़ैर टांगों के बग़ैर बाजू के वो अपना कामकाज भी करता है, उसके 2 बच्चे भी हैं, बड़ी प्यारी से जो फैमिली है, बीवी भी है, और बहुत अच्छी कमाई कर रहा है। और जब वो नेक उसका नाम है पैदा हुआ तो वालिदैन ने सोचा कि उसने परेशान हुए कि इसको वैसे जो है इसका इजाज़तनामा लेके तो इसको तो मौत आ जानी चाहिए, लेकिन जब उसका मेंटली तौर पे देखा, डॉक्टर्स ने देखा कि ये ठीक है मेंटली तौर पे, तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने भी उसको जो है उनको मना किया। इस तरह से उसकी ज़िंदगी बची थी, और अब वो पूरी दुनिया को जो है उसके लिए एक मिसाल बना हुआ है। तो इससे बड़ा क्या एक ट्रेजेडी हो सकती है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी में से भी उसने साबित कर दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पूरी दुनिया को वो इस्लाह का बायस बना हुआ है। लिहाजा हाँ, अगर देखा जाता है कि कोई ऐसी, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको यही कहना ही शुरू कर दें। बड़े तरीके से, बड़े अंदाज से उसको सब्र, तहम्मुल और शुक्र की दर्स देना, समझाना, और फिर उसको जो है बाज़ वाक़या ही ऐसे मसले होते हैं कि जिनमें जो है वो पता ही नहीं चलता कि वाकई कुछ अच्छे के लिए हुआ या क्या इसमें से अच्छाई निकल रही है, तो उसमें भी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, अल्लाह ताला अच्छा ही करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुमकिन है कि एक चीज़, तुम्हें कोई चीज़ पसंद हो, तुम किसी चीज़ को मोहब्बत करते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और कोई चीज़ जो तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है वही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसने इसी तरह से चलाना है। हमें हर बात में पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चीज़ें वो निकालनी चाहिए। इसी से कामयाबी मिलती है, इसी से दिल को सुकून मिलता है, इसी से सब्र शुक्र का जज्बा पैदा होता है, अल्लाह ताला की नेमतों का जो है अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, नए रास्ते निकलते हैं। उम्मीद है ज़िंदगी के हर मौके पे, हर मुश्किल मुसीबत परेशानी के वक्त आप ये सबक याद करेंगे, और इसके जो है समराज जो है पॉजिटिव जो है इसकी बातें निकलती हैं, उससे फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला सबको, आपको, हमको, सबको कामयाबियाँ और खुशियाँ अता फरमाए। थैंक यू जी।